आप नहीं जानना चाहते कि आखिर सर्विस सेंटर में चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, आखिर किसी भी स्मार्टफोन के पिन पैटर्न पासवर्ड को कैसे अनलॉक करते हैं और वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या आप उसे सीख सकते हैं घर बैठे? किसी भी मोबाइल के पिन पैटर्न पासवर्ड लॉक को आप क्या घर बैठे अनलॉक कर सकते हैं? और उसका आंसर है जी हाँ, आप भी घर बैठे किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन के पिन पैटर्न और पासवर्ड लॉक को घर बैठे बड़े आराम से आप अनलॉक कर पाएंगे। उसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक एक सेकेंड आपको देखना होगा, तभी आप यहाँ पे सीख पाएंगे कि आखिर आप घर बैठे किसी भी कंपनी के स्मार्टफोन को कैसे अनलॉक करेंगे, और वो भी बिना किसी डेटा लॉस। आपका फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन सारे आपके हैंडसेट में पहले की तरह मौजूद रहेंगे बिना डिलीट हुए, और आपके हैंडसेट को आप अनलॉक कर पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप इस मेथड को करने के लिए कंप्यूटर की हेल्प आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्विस सेंटर में हम दो तरीके से किसी भी स्मार्टफोन को अनलॉक करते हैं। पहला है ऑफलाइन मोड और दूसरा है ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड के लिए जैसा कि नाम है, कंप्यूटर की हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन ऑफलाइन मोड में हमें किसी भी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिना कंप्यूटर के आप अपने हैंडसेट को अनलॉक कर पाएंगे। और साथ ही आप बहुत सारे ऐसे भी चीज़ सीख सकते हैं, जैसे कि आप अपने स्मार्टफोन को किसी और सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, साथ में मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेरे हाथ में जो हैंडसेट है, ये एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और ये हैंडसेट लॉक हो चुका है। और जिनका भी यह स्मार्टफोन है, उन्होंने इस पासवर्ड को लगाने के बाद, इनके पैटर्न को लगाने के बाद वो इसे भूल चुके हैं कि उन्होंने कौन से पासवर्ड को लगाया था लास्ट टाइम। तो अब आपको करना क्या है? सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे बार बार गलत पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। यदि आप यहाँ पे गलत पासवर्ड का इस्तेमाल करते रहेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं इनकरेक्ट पासवर्ड का आपको एक मैसेज देखने को मिलेगा। और उसके बाद आप यदि यहाँ 5 से 10 बार से ज़्यादा बार गलत पासवर्ड लगा देते हो तो आपका हैंडसेट डेड मोड में भी जा सकता है। तो उससे आपको बचने के लिए यहाँ पे गलत पासवर्ड आप ज़्यादा ट्राई ना करें, 10 बार मैक्सिमम आप ट्राई कर सकते हैं। यदि नहीं खुलता है तो छोड़ दीजिए और जो मैं बता रहा हूँ उसे अपने स्मार्टफोन में अप्लाई कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे जो अगले स्टेप की तरफ हम लेके चलेंगे वो बहुत ही सिंपल है, इसे समझना बहुत ही आसान है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली जहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका लॉकिंग डिस्प्ले है, और इस डिस्प्ले को जब आप ऊपर की तरफ इसे अनलॉक करने के लिए करते हो तो आपको यहाँ पे पासवर्ड जहाँ डालते हैं उसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा है इमरजेंसी कॉल, और आप इसे यहाँ पे सिलेक्ट करके ओपन कर लोगे। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे इमरजेंसी कॉल्स ओनली का पेज आपके हैंडसेट में आ जाएगा। अब यहाँ पे चाहे आपके पास कोई भी स्मार्टफोन हो, किसी भी कंपनी का हो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन है जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, उसे आपको भी अपने स्मार्टफोन में डालना है, क्योंकि ये ऑप्शन कॉमन है, सारे एंड्रॉयड स्मार्टफोन में काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ एप्पल को छोड़ करके, यानी कि iOS डिवाइस में ये मेथड काम नहीं करेगा। तो iOS के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिलहाल अब एंड्रॉयड को कैसे अनलॉक करते हैं, पहले यहाँ पे हमें वो सीखना है। यहाँ पे जो पहला स्टेप हम लेंगे वो यहाँ पे एक कोड डायल करेंगे, जिसे नाम दिया गया है ऑफलाइन मोड का कोड, और इस कोड को आपको यहाँ पे इस तरह से डाल देना है। और ये कोड को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी पेन लेके इसे आप लिख सकते हैं। इस कोड को आपको डालने के बाद इस नंबर पे आपको यहाँ पे 5 टाइम्स कॉल करना है, यानी कि कॉलिंग पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए इस प्रोसेस को भी यहाँ पे पूरा करते हैं। 1 2 3 4 और 5। अब इसके हो जाने के बाद आप यहाँ पे इस नंबर को हटा देंगे, क्योंकि आपका हैंडसेट अब ऑफलाइन मोड में चला गया है, हमारा ऑफलाइन मोड एक्टिवेट हो चुका है। इसे आपको एक स्टेप और लेना है ताकि आपका हैंडसेट 100% ऑफलाइन मोड में चला जाए। उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एयरप्लेन मोड आपको दिख रहा होगा, इसे आपको यहाँ पे एक्टिवेट कर देना है, इसे आपको इनेबल कर देना है। अब आपका हैंडसेट फ्लाइट मोड में चला गया है। अब आपके हैंडसेट में सारे ऑफलाइन मोड एक्टिव हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको अगले स्टेप की तरफ जाना है, जिसे कहा जाता है मास्टर अनलॉकिंग मोड। अब यहाँ पे होगा क्या कि हम यहाँ पे गूगल FRP कोड का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि आप अपने हैंडसेट को अनलॉक कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप, अब चूंकि गूगल FRP कोड सारे हैंडसेट में काम करता है, चाहे वो सैमसंग हो, ओप्पो हो, रियलमी, वीवो, वन प्लस, सैमसंग, शॉमी, रेडमी, पोको,
आपके पास जितने भी स्मार्टफोन है सब में ये मास्टर अनलॉकिंग कोड काम करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो लेटेस्ट कोड है, अभी का लेटेस्ट कोड आ चुका है। तो जिन लोगों के पास लेटेस्ट कोड नहीं था, इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे डायल कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। तो फिलहाल अभी का जो लेटेस्ट कोड है वो मैं यहाँ पे आपको डाल के दिखा रहा हूँ, और इसे आपको इस तरह से डायल करना है। और ये रहा अभी का लेटेस्ट कोड, आप इसे यहाँ पे देख सकते हो। *#56363 *69611 *1215550#। और इस नंबर को डायल करने के बाद आपको सिंपली इस नंबर पे 7 टाइम कॉल करने हैं। तो कॉलिंग करना बहुत आसान है। पहले वाले की तरह हम यहाँ पे कॉलिंग के बटन को क्लिक करेंगे, कॉल फेल्ड के मैसेज को ओके कर देंगे। इस तरह से इसे हम 7 टाइम करते जाएंगे, 4 5 6 और 7, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे इस कोड को जब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब फिलहाल आपको कॉल करने के बाद इसे सिंपली आपको सारे कोड को यहाँ से हटाना है, और सिंपली यहाँ पे आपको 0000 डायल करके सिर्फ आपको होम बटन को क्लिक कर देना। और जैसे ही आप यहाँ पे होम बटन को क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं आपका यह स्मार्टफोन सक्सेसफुली अनलॉक भी हो चुका है। और इस तरह से आप किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन को बिना सर्विस सेंटर गए घर बैठे अनलॉक कर पाएंगे। और यदि इनकेस आपका स्मार्टफोन अभी भी अनलॉक नहीं हुआ है, यदि आप इस वीडियो को किसी और महीने में देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं गूगल FRP कोड हर महीने चेंज होता रहता है। तो उस केस में आपको करना क्या है कि इस कोड को आपको पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आपको हमें ज्वाइन करना है। और जैसे ही आप हमें ज्वाइन कर लेंगे, हमारी टीम की तरफ से आपको एक व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल चला जाएगा, या फिर आपको व्हाट्सएप पे हमारी तरफ से एक कमेंट मिल जाएगा जिसमें आपको नया वाला गूगल FRP कोड देखने को मिल जाता है। तो आप एक बार ज्वाइन के ऑप्शन को ट्राई जरूर कीजिएगा।